कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को FY यूजी सेमेस्टर 1 23-27 सेशन में आप सभी बच्चों ने एडमिशन लिया है। तो आप सभी बच्चों का AC पेपर है, यानी एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स का पेपर है, जिसमें आप सभी बच्चों को पढ़ना है इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को AC इंग्लिश का जो टॉपिक है उसमें अगर कम्युनिकेशन टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, यानी संचार के बारे में पढ़ना है, संचार के विभिन्न प्रकार पढ़ने हैं। तो अगर आपका सिलेबस ये टॉपिक है तो आप सभी बच्चे ये सिलेबस कवर करिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल का हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको चैनल का मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप और एक फेसबुक पेज का लिंक है, जहां जुड़ जाइए। कुछ पूछना रहेगा तो आप मुझसे वहां पर पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन होता क्या है, यानी कि आप जानते हैं कम्युनिकेशन मतलब संचार। क्या कहलाता है कम्युनिकेशन? जैसे अगर बात की जाए तो यहाँ डेफिनेशन के हिसाब से लिखा हुआ है कि कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इन्फॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। देखिए यहाँ पर मैंने आप सभी बच्चों को ये वाला लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषा में लिख दिया ताकि कोई बच्चे को इंग्लिश समझ नहीं आता तो वो हिंदी पढ़ के भी समझ सकता है। तो कम्युनिकेशन यानी कि संचार क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपनी जानकारी कह सकते हैं या फिर अपनी समझ को पहुंचाने का एक जरिया होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं कम्युनिकेशन। यानी अगर आप इंग्लिश में अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कि कम्युनिकेशन क्या होता है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कम्युनिकेशन द प्रोसेस बाय विच वी कम्युनिकेट विद ईच अदर। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, लोगों के साथ अपनी विचारधाराएं या अपने विचार बातों क्या करते हैं, प्रकट करते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से चाहे तो इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है। अगला देखिए जो विकीपीडिया यानी गूगल में देखिए जो विकीपीडिया उसके अनुसार देखिए जो जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से मैंने आपसे बच्चों यहाँ बता दिया है कि कम्युनिकेशन इज समथिंग पीपल डू टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। वन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ पीपल रिलेट टू ईच अदर। यानी संचार एक ऐसी चीज है जो लोग करते हैं ताकि मानव संचार प्रक्रिया को समझने के लिए हम व्यक्ति की जो भावनाएं यहाँ पे समझना होगा ताकि लोग दूसरे किस प्रकार जुड़े हुए संबंधित है, ये यहाँ पर बताया गया। ये विकीपीडिया डेफिनेशन अगर आप जाएंगे तो विकीपीडिया ये जानकारी मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ बताया हुआ है कि द वर्ड कम्युनिकेशन हैज मेड डेफिनेशन। कम्युनिकेशन का देखिए बहुत सारा परिभाषा है। 1970 के दशक में कम्युनिकेशन जो थ्योरिस्ट है जिनका नाम है देखिए क्या, फ्रैंक डेंस, काउंटेड मोर देन 100 डिस्टिंक्ट डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन प्रपोज्ड बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। देखिए लगभग 1910 के में जो फ्रैंक डेंस है उनके द्वारा लगभग माना गया था कि 100 से ज़्यादा डेफिनेशन मतलब अवेलेबल है कम्युनिकेशन का। इन द ईयर्स सिंस दैट सर्वे इवन मोर देन डेफिनेशन दे हैव सरफेस्ड बाय ड्राइंग फ्रॉम दिस मल्टीपल डेफिनेशन वी कैन डिफाइन कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन देखिए लगभग डेफिनेशन दे दी है कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है जब पीपल यानी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और अपनी भाषाओं को या फिर कह सकते हैं अपने बातों को सिंबल्स के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। और इसका हिंदी मीनिंग लिखा हुआ है कि इन परंपराओं के परिभाषाओं के आधार पर हम संचार को एक प्रणालीगत प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जिसमें लोग अर्थ बनाने और व्याख्या करने के लिए प्रतीकों के साथ साथ और उनके माध्यम से बातचीत करते हैं। तो ये भी आप अपने हिसाब से कम्युनिकेशन लिख सकते हैं। अब देखिए कम्युनिकेशन को देखिए आप सही बच्चों को यहाँ पर बांटा गया कुछ देखिए फीचर्स है कम्युनिकेशन का। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या गुण है, अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो आप किस प्रकार लिखिएगा, तो पहला डेफिनेशन आपको लिखना है यहाँ पर फीचर्स में कि कम्युनिकेशन इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये क्या है, यहाँ पर आप सही बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन या फिर कह सकते हैं सूचना का स्रोत है टू द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने में उसे क्या करता है, हेल्प करता है एक प्रकार से। तो एक प्रकार से ये आपका भी क्या हो गया, फीचर्स हो गया। जो आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा कि कम्युनिकेशन इज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन टू द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर फॉर डिसीजन मेकिंग। अगला हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन में कि कम्युनिकेशन आल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अल्टरनेटिंग इंडिविजुअल attitudes that is a well process as it help identity and access alternative course of action. An informed individual will have a better attitude than a less informed individual. Organization, magazines, journals, meetings and various other forms of oral and written communication held in molding employees' attitudes. यानी देखिए यहाँ बताया हिंदी में कि संचार व्यक्ति के नजरिए को यानी उसके जो दृष्टिकोण है, ठीक है, देखने का जो नजरिया है को बदलने में भी महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर संचार अदा करता है। प्रक्रिया क्योंकि यह कार्यों के वैकल्पिक पाठ्यक्रम की पहचान करने और उसका आकलन करने में मदद करता है। यानी देखिए उसके कह सकते हैं सिलेबस को पता करने, सिलेबस तो नहीं यहाँ पर, उसके विचारधारा को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। कम जानकारी वाले व्यक्ति की तुलना में कहा जाए तो जो सूचित व्यक्ति जिसको इन्फॉर्मेशन नॉलेज है का रवैया बेहतर होगा। संगठनात्मक प्रतिक्रियाएं या पत्रिकाएं, बैठकें और मौखिक और लिखित संचार के विभिन्न रूप हो सकते हैं जो कर्मचारी के दृष्टिकोण को ढालने में क्या करते हैं, यहाँ पर मदद करते हैं। तो ये इसका हिंदी लिटरली मीनिंग हो गया। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगला देखिए फीचर्स क्या है यहाँ पर, यानी गुण क्या है यहाँ पर
कि कम्युनिकेशन आल्सो हेल्प्स इन सोशलाइजिंग in today's life. The only presence of another individual foster communication. It is also said that one cannot survive without communication. देखिए आज का जो युग है, यानी आज के जो जिस युग में रह रहे हैं हम लोग, अगर आप दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं करते, यानी कम्युनिकेट नहीं करते, तो भी आप नहीं रह सकते। लेकिन हमने देखा है कि जो लोग बेसिकली सिटीज़ में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वो एक दूसरे से बिना बात के कम्युनिकेट किए भी सर्वाइव कर सकते हैं। अगर आपने देखा ही होगा, वहाँ शहर में लोग कहने के लिए लोग भीड़ जाता है, लेकिन लोग अकेले होते हैं। जैसा कि आप सभी देखते ही हैं, इंटरनेट पर जानकारी अवेलेबल है। तो ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि समाज में देखिए मेलजोल करने से संचार में एक भाव पैदा होता है, संचार भी करते हैं हम लोग, और बिना मेलजोल के कोई रह नहीं सकता। लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में आजकल दिखा जाता है कि लोग वहाँ पर भीड़ भड़का जरूर है, लेकिन वहाँ पर लोगों की संख्या कह सकते हैं अंदर में वो खोखले होते हैं। अब देखिए यहाँ पर थ्योरी है कम्युनिकेशन का, बहुत सारा देखिए ऐसा थ्योरी जो आप पढ़ना परीक्षा में। एक कह सकते हैं कि लोग, एक आदमी है जिनके द्वारा थ्योरी दिया गया, जो है केली, ठीक है। इनके द्वारा क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू केली, कम्युनिकेशन इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज। कम्युनिकेशन क्या है, एक नॉलेज का बहुत बड़ा फील्ड है, डीलिंग विद द सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स टू एक्वायर कॉमन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन ऑब्जेक्ट इवेंट। देखिए यानी इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर कैसा इवेंट घटना है का हम एक पार्टिकुलर क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन जुगाड़ कर सकते हैं। केली के अनुसार जो संचार है ज्ञान का एक ऐसा क्षेत्र है जो किसी वस्तु या घटना के संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त करने के लिए या प्रतीकों के जो वेबसाइट अनुप्रयोग से संबंधित होता है। ये कैली के अनुसार देखिए दिया हुआ कथन है। और भी देखिए यहाँ पर कथन है, यहाँ पर लूथर के अनुसार कथन दिया गया था, इट इज द ट्रांसमिशन ऑफ कॉमनली मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ बिहेवियर। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ के लोगों में व्यवहारों का क्या होता है, देखिए एक्सचेंज होता है। यानी लूथर के अनुसार ये आमतौर पर सार्थक जानकारी हमें प्रदान करता है, और साथ ही साथ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यवहारों का भी देखिए क्या होता है, आदान प्रदान यहाँ शामिल होता है। अगला यहाँ पर एक कुमार के द्वारा देखिए उनके द्वारा भी कैसे थ्योरी दिया गया कि कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैसेज अंडरस्टूड बाय सेटिस्फाइंग द नीड सेट्स एंड ईगो सेट्स ऑफ अ रिसीवर। यानी एक कुमार को उनसे कहा गया कि संचार एक संदेश बनाने की, या कह सकते हैं निर्माण करने प्रक्रिया है जो प्राप्तकर्ता की आवश्यकताओं और उसके कह सकते हैं सेटों की जो संतुष्टि है उसे करने में यहाँ पर समझाया जाता है। तो ये भी डेफिनेशन लिखना चाहते हो, लिख सकते हैं। अगला यहाँ पर कार्ड्स और कहन के अनुसार कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज का क्या जरिया है, और मीनिंग का जो ट्रांसमिशन वो भी करने का जरिया है। इट इज़ वेरी एसेंस ऑफ अ सोशल और सिस्टम, और यानी देखिए ये कह सकते हैं हमारे समाज का एक, या फिर जो सामाजिक प्रणाली है उसका एक सार होता है। फिर डॉक्टर MC फार्नेल के अनुसार कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ मीनिंग इंटरेक्शन अमंग ह्यूमन बींग्स, इट इज द प्रोसेस बाय विच मीनिंग्स आर परसीव्ड एंड अंडरस्टैंडिंग्स आर प्रीच्ड अमंग ह्यूमन बींग्स। यानी इनके द्वारा देखिए क्या कहा गया कि संचार मनुष्यों के बीच सार्थक अंतःक्रिया की प्रक्रिया, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थ को हम लोग समझ सकते हैं, और मनुष्यों के बीच ये एक ऐसा समझ को क्या करता है, ये पैदा करता है। तो ये कुछ थ्योरीज थे जो कम्युनिकेशन से जुड़े हुए थे, जो मैंने आपको बताएं। बाकी के देखिए जो थ्योरीज रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।